नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हुआ हूं जो सूर्य के गोचर से संबंधित है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए और भी अधिक हो जाता है जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीचतम अवस्था में गतिमान हो। जी हाँ दोस्तों, कोई और ग्रह उच्च या नीच अवस्था में जब गोचर करता है तो उसका प्रभाव उतनी तीव्र रूप से जनमानस के ऊपर दिखाई नहीं देता। लेकिन जब बात सूर्य की हो, जब बात आपके कॉन्फिडेंस की हो, जब बात आपके मान सम्मान की हो, जब बात आपकी सफलता की हो, जब बात आपके भाग्य की हो, ये सब कुछ रिलेटेड है सूर्य से। और जब सूर्य कमजोर अवस्था में गतिमान होते हैं तो सारे ग्रहों की गुणवत्ता को प्रभावित कर देते हैं। कोई भी ग्रह अपना सही परिणाम, सही राजयोग, सही धनयोग नहीं दे पाता। साल 2021 अपनी समाप्ति की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब भी किसी वर्ष की शुरुआत होती है तो हम पूरे जोशो खरोश में होते हैं, एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस में ये सोचते हैं कि यस, यही वो वर्ष है जिसमें मैं सबसे जबरदस्त अचीवमेंट्स प्राप्त करूंगा, अपनी फैमिली को कुछ दे पाऊंगा, घर, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम ले पाऊंगा। धीरे धीरे जब ये गोचर अपना रूप दिखाते हैं, जब दशाएं अपना रूप दिखाती है, जब आप मेहनत करते हैं और आपको मनोनुकूल रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो धीरे धीरे वो हौसला, वो कॉन्फिडेंस कॉम्प्रोमाइज की ओर बढ़ता चला जाता है और हम धीरे धीरे दिशा से भटकना शुरू कर देते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ये जरूरी है कि हम हर गोचर के ऑरा को समझें। कोई भी गोचर जब होता है, उस गोचर का मतलब क्या है दोस्तों? ट्रांजिट का मतलब क्या है? उस ग्रह के बल की गणना आपके ऊपर, आपके हर एक्टिविटी, आपके हर सफलता के ऊपर। तो ये वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि अभी वर्तमान में गोचर आपके हर काम को कहां कहां कैसे प्रभावित करेगा। और अगर आप कुछ सावधानियां रखते हैं तो आप हर काम में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हर काम में विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि सूर्यदेव तुला राशि यानी शुक्र की राशि अपनी शत्रु राशि से निकलते हुए अपने मित्र की राशि में, मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन तुला राशि में जो उनकी नीचता थी वो अत्यधिक होती है। अभी वो थोड़े बल की प्राप्ति कर चुके होंगे, लेकिन अभी भी सूर्य परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, पीड़ित है। कैसे? मैं अभी बात करूंगा। 16 नवंबर से 16 दिसंबर, ये अगर कहें तो बहुत ही सावधानी का वक्त। इस दौरान चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दो बड़े इवेंट हैं। और पिछले एक महीने से खास करके तुला राशि के जातकों ने यह अनुभव किया होगा कि जो भी कार्य वो कर रहे हैं, जो भी योजनाएं उन्होंने पिछले एक महीने में बनाई थी या एग्जीक्यूट किया था, एक्शन किया था। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको कुछ फंड्स की आवश्यकता थी, आपके कुछ पैसे आने वाले थे, कहीं पैसे अटके हुए थे, या कोई बड़ा लाभ मिलने वाला था, वो अभी भी पेंडिंग चल रहा है, या अगर मिला भी तो उस अनुपात में नहीं मिल पाया। इसकी क्या वजह थी ये भी बताऊंगा। दूसरी बात, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले एक महीने से आपको गवर्नमेंट से या आपके एडमिनिस्ट्रेशन से वो मनोनुकूल सपोर्ट नहीं मिल पाता, सपोर्ट नहीं मिल रहा, पॉलिटिक्स हो रही है, आपके काम वहीं के वहीं रुके हुए हैं। अगर कोई प्रमोशन मिलना था वो भी पेंडिंग चल रहा है।
सारे कार्य अगर कहें तो विलंबित चल रहे हैं। कारण क्या है? देखिए, सूर्य हो या कोई भी गोचर हो, सबसे पहले वो किसी भी राशि में अगर मान लो कि कई लोग हैं, 100 लोग हैं, तो 100 लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है उनकी जन्म कुंडली का आधार। जन्म कुंडली कुछ और नहीं दोस्तों, आपकी जीवन का मिरर है, आईना है। अगर आपने आईना देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन का दिखने का स्वरूप कैसा है, आपके भविष्य का स्वरूप कैसा है। इसलिए कुंडली को देखने में कोई लापरवाही या मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें आपकी सीरियस होने की बहुत आवश्यकता है, तभी आप जीवन में मनोनुकूल सफलता प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, हमें कोई भी सफलता, किसी भी काम में कोई भी सफलता 9 ग्रहों के एक कॉम्बिनेशन इफेक्ट से मिलती है। अब सूर्य जहां हमें किसी कार्य को करने का आत्मविश्वास देता है, सूर्य हमें एनर्जी देता है, सूर्य हमें मान प्रतिष्ठा देता है, और सूर्य सारे ग्रहों की जड़ों को सींचता है। सूर्य नीच अवस्था में थे, साथ में मंगल काफी लंबे समय से अस्त अवस्था में चल रहे हैं। अभी भी नवंबर के लास्ट में मंगल में एनर्जी आएगी, मंगल उदित होंगे। अभी अगर उनकी रश्मियां अगर आप चेक करें तो 0 है। सूर्य तुला राशि में 0 चल रहे थे, अभी ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5% की रश्मियां ले पाए। अब मुद्दे की बात यह है कि ये समय समस्याओं का क्यों है, कामयाबी उस अनुपात में क्यों नहीं मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, तुला राशि के जन्म चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शनि का गोचर। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो सीधा सीधा सूर्य पे जा रही थी, जो तुला राशि में गोचर कर रहे थे। अब शनि की दृष्टि जब सूर्य पे जाएगी तो क्या होता है? पितृदोष का निर्माण होता है, पीड़ित अवस्था में आ जाते हैं। अब क्या होगा आपका, और एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप कोई सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वहां आपके बॉस से लड़ाई झगड़ा, आपके कोई लोन अप्रूव होने की बात हो रही है, या कोई टेंडर अगर भारत सरकार या कोई भी गवर्नमेंट, आप किसी अन्य देश में भी रहते हैं तो वहां से कुछ भी अप्रूव होने वाला है, उसमें अटकाव की स्थिति है क्योंकि मंगल व्यस्त है। आप देखिए कि दोनों ही जो है एनर्जी के पावर हाउस हैं, मंगल और सूर्य, फायर एलिमेंट। अभी देखिए, किसी ने मान लो यूएसए जाना था, वीजा लगाया, सब कुछ ठीक, रिजेक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है? ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन से या सरकारी कामों में अटकाव। कार्य नहीं रुकेगा, आपका काम अवश्य होगा, लेकिन अटक अटक कर। जब वो तुला राशि से अपनी निष्ठा को भंग करते हुए मंगल की राशि में पहुंचे, जो कि मंगल ऑलरेडी अस्त चल रहे हैं, उनकी राशि में आने के बाद वहां पहले से बैठे हुए केतु के साथ उनकी युति हो गई, और अष्टम में बैठे हुए राहु ने भी दृष्ट कर लिया। पितृदोष से निकले, फिर केतु के साथ आ गए। पितृदोष कायम रहा, क्योंकि केतु और सूर्य के युति को भी पितृदोष कहते हैं। यहां पे ग्रहण दोष की भी संज्ञा आ गई, और इस महीने में 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक 2-2 ग्रहण भी आ गए। समझ गए होंगे आप मैं क्या कह रहा हूं। अब ये ग्रहण कहां है? ये 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक ये जो सूर्य की पीड़ित अवस्था है वो किस भाव में है? तुला राशि से सेकंड हाउस में, धन के भाव में। सेकंड हाउस क्या है? लिक्विडिटी, धन, बैंक बैलेंस, रिलेशंस, दाई आंख, वाणी, कुटुंब। अब अगर वहां पे सूर्य आ गए, और देखिए केतु पहले से है, तो केतु को क्या कहते हैं? केतु को कहते हैं मंगल सम केतु। जबरदस्त गर्मी आ गई सेकेंड हाउस, जबरदस्त गर्मी, डबल मंगल का योग केतु मंगल की राशि में।
सूर्य आ गए, फायर एलिमेंट। और वृश्चिक राशि सिर्फ आपको यहां पे सहयोग दे रही है क्योंकि वो जल तत्व राशि। अब यहां पे ग्रहण होने वाला है तो देखिए आपका आत्मविश्वास यानी सूर्य 0 पर, एनर्जी है नहीं मंगल की। जल तत्व, इमोशनल अटैक, इमोशनल ग्राउंड पे आपको वो इंपैक्ट डाल सकता है। कैसे डालेगा, इन गुत्थियों को सुलझाते हैं इस एपिसोड में। देखिए ये जो ग्रहण दोष एक्टिवेट हुआ है 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक, ये आपको क्या मुश्किलें दे सकता है और साथ ही इसके लाभ क्या होंगे, मैं दोनों ही बात करूंगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस ग्रहण से निकलने के या इस ग्रहण से आपको कोई बैड इंपैक्ट आपकी लाइफ पर ना आए, आपकी फैमिली पर ना आए, आपकी लिक्विडिटी पे ना आए, आपके सुख सौभाग्य पे ना आए, तो मैं इसके जबरदस्त उपाय को भी आपके सामने रखूंगा। इसलिए वीडियो को बहुत ही गौर से देखें और बिल्कुल मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों देखिए ग्रहण दोष के कुछ नुकसान तो कुछ फायदे भी रहेंगे आपको। सबसे पहले बात करता हूं, सूर्य का गोचर सेकंड हाउस में हुआ है। सेकंड हाउस में मैं 1 बाय 1 आपसे बात करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि आप तुला राशि के जातक, आपका एलिमेंट क्या है, आपका तत्व क्या है। देखिए आपको भी पता है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब राशियां भी अलग अलग तत्वों की होती है। आप तुला राशि के जातक हैं, आपको क्या पता है कि आपका एलिमेंट क्या है? तो आपका तत्व है एयर, हवा। और हवा क्या होती है दोस्तों? हवा के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, वो अप्रत्याशित रुख बदलती है, अनप्रेडिक्टेबल। कहते हैं ना हवा का रुख कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। अब एयर एलिमेंट होने की वजह से तुला राशि के जातक कल्पनाशील बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ड्रीमर, बस ख्वाबों में उड़ते रहते हैं, सपने बड़े हो जाते हैं क्योंकि कल्पना में माहिर है। एयर एलिमेंट भ्रमणशील, एक जगह हवा कहीं रुकती है, हवा को कोई बांध नहीं सकता, तो भ्रमणशील, वैचारिक रूप से भी गतिमान और कार्य में भी गति। अब कल्पनाशीलता और ड्रीम तो बहुत बड़े हो जाते हैं आपके, लेकिन आपके व्यक्तित्व में एक सडन चेंज भी देखा जाता है, जस्ट एयर की तरह। कभी आप बिल्कुल जोश में होंगे कि इस साल तो मैं जबरदस्त ये करूंगा, वो करूंगा, ये अचीव कर लूंगा, वो अचीव कर लूंगा, और अचानक आप बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं, कभी बिल्कुल पॉजिटिव, कभी बिल्कुल नेगेटिव। लेकिन क्योंकि शुक्र आपके लॉर्ड है तो आपको परफेक्शन पसंद है, हर चीज में बैलेंस, संतुलन, एनर्जी, परफेक्शन। आप क्या हैं? मिस्टर परफेक्शनिस्ट, हर चीज में परफेक्शन, हर काम बिल्कुल करीने से होना चाहिए, बिल्कुल हर चीज साजो सज्जा के साथ, हर चीज परफेक्ट चाहिए, हर चीज ब्रांडेड चाहिए। अब आपके इसी आदत को देखते हुए लोग आपसे जलने लगते हैं। रोमांटिक आप हैं, अट्रैक्टिव आप हैं, चार्मिंग आप हैं, तो लोग आपके इसी ड्रीम को देखकर, आपके एम्बिशन को देख के, आपके परफेक्शन को देखकर लोगों में एक क्या होता है, इनसिक्योरिटी आ जाती है, फियर आ जाती है, तो लोग आपसे जलने लगते हैं। और क्योंकि एयर एलिमेंट है तो आप इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल फ्रंट पे आपके सामने कोई आता है और अपना दुखड़ा रोता है कि भाई मैं तो बहुत मुश्किल में हूं, आप क्या करते हैं? अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बाद में आपको मिलता क्या है? धोखा। वो धोखा नहीं देते दोस्तों, दुनिया की फितरत ही वही है। फितरत ही वही है कि काम अगर हो तो आप उनके लिए भगवान हैं, और काम जैसे ही निकल गया, बस मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, है ना दोस्तों? कहते ना दोस्तों, तुला राशि के जातकों को एक जो कोटेशन है ना, हमेशा जेब में रख के चलना चाहिए।
उन्हें ये याद होना चाहिए कि हंग्री डॉग्स नेवर लॉयल। जिस कुत्ते को भूख लगी होती है उसको आप जो भी बोलो ना वो कर देंगे, नाच के दिखाओ, गा कर दिखाओ, सब कर देंगे। और जब पेट भर गया तो फिर वही हाल। तो जब जरूरत पड़ती है ना लोगों को, वो हर तरह की कमिटमेंट कर लेते हैं, लेकिन वो जैसे ही जरूरत पूरी हुई वो कमिटमेंट्स भूल जाते हैं। तो दोस्तों यहां पे आपको एयर एलिमेंट धोखा दे देता है, तो यहां पे आपको बच के रहने की जरूरत है। मैं आज ये बातें क्यों कर रहा हूं दोस्तों, देखिए आप एयर एलिमेंट हैं, सूर्य का जो ये ग्रहण दोष केतु के साथ है, जल तत्वीय राशि वृश्चिक में हुआ है, एयर के साथ वाटर एलिमेंट मिक्स हो रहा है, और वहां पे फायर एलिमेंट सूर्य जो बिल्कुल ठंडा है, दोनों ही अग्नि मंगल और सूर्य, अभी कोई उसमें ताकत नहीं। तो अभी आपका जो कॉन्फिडेंस है यानी सूर्य है वो लो है, मंगल यानी कि आपकी ब्लड, आपकी जो ऊर्जा है वो भी लो है। आप हैं एयर एलिमेंट के और वहां पे है ग्रहण जल तत्वीय, यानी कि इस महीने आपको सावधान रहना है आपके इमोशनल फ्रंट पर। कोई ऐसा व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है जो अपना काम निकलवाना चाहता है आपसे, तो किसी पर भी ट्रस्ट आंख बंद करके नहीं करना है आपको। पहली सीख इस गोचर की। देखिए सेकंड हाउस है लिक्विडिटी, कुटुंब यानी कि रिलेशनशिप, और सेकंड हाउस में है गर्मी बहुत ज्यादा, सूर्य केतु मंगल की राशि में। अब ये गर्मी होने की वजह से आपके रिलेशनशिप को काफी संभाल के चलना पड़ेगा। सिर्फ पति पत्नी का रिलेशन नहीं, हो सकता है भाई बहन, जो भी आपके सराउंडिंग में जो भी रिलेटिव है, रिश्तेदार है, फूफा ताया मौसी बुआ, जितने भी जोड़ लो। इस 2 महीने में, मतलब पूरे 2021 के लास्ट में, मैं ये प्रेडिक्शन सिर्फ 16 नवंबर से 16 दिसंबर के लिए नहीं कर रहा हूं, ये पूरे दिसंबर तक आप इसको ऐड कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि साल का अंत आप इस तरीके से मजबूती से करें कि 2022 में तहलका मचा दें, क्योंकि 2022 में कमाल होने वाला है दोस्तों तुला राशि के लिए, कमाल होने वाला है। अभी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आ रहा हूं, उस वीडियो की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जल्द आपके सामने वो वीडियो होगा। जिस तरीके से मैंने पिछले वर्ष आपका मार्गदर्शन किया था और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, उस वीडियो को 2 मिलियन तक पहुंचाया था, उसी तरीके से अभी जो ये तुला राशि के लिए मैं मार्गदर्शन लेकर आ रहा हूं, जबरदस्त तरीके से आपको मार्गदर्शन देगी, क्योंकि बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं। जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए रिलेशनशिप में समझदारी रखनी है। अगर आपको राइट आईज में कोई प्रॉब्लम थी, दाहिनी आंख में कोई भी समस्या थी, इस मंथ आपको सावधानी रखनी है। चूंकि सेकंड हाउस में गर्मी है, तो आपकी वाणी यानी कि आपकी जो अभी बात करने की जो शैली है, जो स्टाइल है, उसमें अचानक से तीव्रता, या आप कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अपने आप को। हो सकता है किसी के मुंह पर कोई कड़वी बात बोल दे, सच्ची बात बोल दे। सच्ची बात तो कड़वी होती है ना। ऐसा नहीं कि आप लड़ाई कर बैठेंगे, वहां पे फायर है तो बोल देंगे, लेकिन तो हो सकता है सामने वाले को आपकी बात बुरी लग जाए। तो अभी क्या करना, अपने वाणी को संयम में लेकर चलना है, क्योंकि घर परिवार में तो ठीक है, लेकिन अपने बॉस को कुछ बोल दिया तो सूर्य अभी पीड़ित है, केतु के साथ है, राहु की दृष्टि है, ऑफिस में लड़ाइयां हो सकती है, पॉलिटिक्स हो सकती है, बॉस से अनबन हो सकती है, या कोई सरकारी काम में विघ्न बाधा उपस्थित हो सकती है। यहां पर ध्यान लेके चलना है। मैं उपाय भी बताऊंगा, पहले सुन लीजिए आप। अब देखिए सेकंड हाउस में जब सूर्य को ग्रहण लग रहा है, वहां पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने की संभावना बढ़ रही है, वहां पे वाणी में, वहां पे आपकी आईज, राइट आईज में। लेकिन क्योंकि वो धन का, लिक्विडिटी का भाव है, उस मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कैसे? अष्टम का राहु शुक्र की राशि में बैठ के दृष्टि कर रहा है सूर्य को। शुक्र आपके लॉर्ड हैं और राहु कोई ग्रह नहीं है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। शुक्र की शक्ति को लेकर दृष्टि करेगा, तो
आपको डरने की आवश्यकता नहीं। धन संबंधी मामलों में आप भाग्यशाली होंगे। सडन गेन्स, आकस्मिक लाभ दिख रहा है। अष्टम क्या है? 8वां भाव, जहां से राहु दृष्टि कर रहा है। अचानक का भाव और सूर्य का गोचर कहां है? लिक्विडिटी में, मंगल की राशि में। धन के मामले में महीना शानदार रहेगा, लेकिन सावधानी जरूरी है। उन तुला राशि के जातकों के लिए सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है जिनकी जन्म कुंडली में भी ग्रहण दोष बन रहा है या पितृदोष बन रहा है। यानी कि कुल मिलाकर आपकी कुंडली में अगर सूर्य नीच के हैं, मैं गोचर की बात नहीं कर रहा हूं, जन्म कुंडली D1 लग्न चार्ट में अगर सूर्य नीच के हैं तुला राशि के, या सूर्य के साथ शनि है, या शनि के द्वारा दृष्ट है, या केतु है, या राहु है, यानी कि पितृदोष में है, सूर्य पीड़ित है आपकी जन्म कुंडली में, तो ये महीना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। खतरनाक हो सकता है पैसे के लिए भी और सेहत के लिए भी। सेकंड हाउस को मारक भी कहते हैं, वहां के लॉर्ड को मार्केश कहते हैं। मारक भाव में ग्रहण, और वहां दो ग्रहण हैं। वृश्चिक राशि में तो सूर्य ग्रहण है ही, लेकिन इस दौरान में 2 ग्रहण है, चंद्र ग्रहण भी। चंद्र ग्रहण को चलो अभी हम ना भी लें इस प्रेडिक्शन में, तो 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है, उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। लेकिन हम उससे बचे कैसे, उसके नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचें और उस ग्रहण का लाभ कैसे लें, अब मैं उस पर बात करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी पत्रिका निकालिए, उसमें चेक कर लीजिए कि सूर्य की स्थिति क्या है। अगर आप नहीं जानते तो इमीडिएट आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अभी चेक नहीं किया तो यह डैमेज आपका अगला साल भी खराब कर देगा। तो मेरा काम है मार्गदर्शन देना, आपका काम है आपको अपनी कुंडली को देखकर बचाव करना। मैंने बोल दिया जी बारिश होने वाली है, आप अम्ब्रेला ले लो, छाता ले लो, नहीं गीले होंगे। मेरा पर्पस यही है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको लाभ बता देता हूं ताकि आप मुझ पर नाराज ना हो। अब सूर्य क्या है? प्रशासन, सरकार, और उसके साथ केतु बैठ गया। केतु, देखिए केतु भी मोक्ष कारक ग्रह है, आध्यात्म का ग्रह है, और अगर केतु अच्छा हो आपकी कुंडली में तो इतनी ऊंचाई पे पहुंचा देगा, इतनी ऊंचाई पे पहुंचा देगा कि आपने कल्पना नहीं की होगी। राजनीति के लिए परफेक्ट। राहु और केतु का जो एक्सिस है वहां पे सूर्य है। सूर्य क्या है? गवर्नमेंट, वहां पे चला गया हो। अभी मैं बता रहा हूं कैसे, मैं डिकोडिंग करवा रहा हूं। देखिए, अभी इस महीने में आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे, जैसा मैंने अभी बताया। सडन गेन, अब देखना है कि कहां से होगा। आप घर में बैठे रहेंगे तो वो मिलने वाला नहीं है ना, लेकिन सडन गेन के चांसेस होंगे। एक से ज्यादा आय के स्रोत बनते दिख रहे हैं। जो हमारे बिजनेसमैन है, अगर आपका पैसा फंड कहीं अटका पड़ा हुआ था, कहीं आपके लोन अप्रूवल में परेशानी आ रही थी, यहाँ पे वो चीजें आपको इस महीने मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वो चीजें रिलीज करवाएगा केतु। अष्टम में राहु बैठकर दृष्टि कर रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ तुला राशि के जातकों के लिए ही पॉसिबल है, क्योंकि राहु अभी शुक्र की राशि में है। दूसरे राशि के लोगों के लिए ये जो इक्वेशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ तुला राशि के जातकों को इसका लाभ मिलेगा। सेम टाइम में रिश्तों में खटास उत्पन्न होने की पूरी गुंजाइश है। साथ ही आपको सेहत का बहुत ध्यान रखना है, खासकर तुला राशि के उन जातकों को जो कि दिल के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट हैं। बहुत ही जबरदस्त आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो मंगल यानी मार्स ब्लड से रिलेटेड है और सूर्य से रिलेटेड। अधिकतर आप देखते हैं जिसका सूर्य कमजोर है, नीच का है या पीड़ित है, तो उनको हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। अब देखिए, सूर्य ग्रहण भी वहीं पे है, सेकेंड हाउस, और सेकेंड हाउस है मारक, हेल्थ। मारक क्या कहते हैं? एक आपका सेकेंड हाउस और एक आपका 7th हाउस। जब दशाओं में मार्केश की दशा लगती है तो हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, आपको पता होगा। तो वहां पर ग्रहण है, और
पहले से 1 महीने से सूर्य पीड़ित है, अभी भी ग्रहण दोष में है, और ग्रहण आने वाला भी है 4 दिसंबर को, और एनर्जी यानी कि मंगल 4 महीने से करीब करीब चल रहे। बहुत ध्यान रखना है इस महीने, जो भी हार्ट के पेशेंट है, बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बढ़िया है तो आप क्या कीजिए, रूबी पहन लीजिए तत्काल, लेकिन कुंडली चेक कराकर। अब मैं बात करता हूं, देखिए इस ग्रहण दोष, जिसकी भी कुंडली में ग्रहण दोष है, उसके लिए एक त्वरित उपाय मैं बता देता हूं। ऐसे तो इसकी पूरी एक शास्त्रीय पूजा का विधान है, लेकिन अभी क्विक रिलीफ मिल जाए, बहुत बड़ा नुकसान ना हो, उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। देखिए 4 दिसंबर को जब सूर्य ग्रहण होगा, आपको एक दिन पहले आप कुछ अरेंजमेंट्स कर लें। सामग्री मैं बता देता हूं। देखिए आपको क्या करना है, 1.25 किलो 1.25 kg गेहूं लेना है। एक शहद का एक छोटा सा आप डब्बा ले लें, क्योंकि उस गेहूं में शहद को मिक्स करके ग्रहण के दिन आपको बहती नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देना है ना। तो पहले सुन लीजिए सामग्री क्या है। 1.25 kg गेहूं, एक छोटा सा शहद हनी, 7 चारकोल के टुकड़े, 7 कोयले के टुकड़े, 250 ग्राम काली तिल, थोड़ा सा गुड़ 250 ग्राम, और 3 नींबू, कागजी नींबू। साथ में आपको एक थाली, एक छोटा सा लोटा, कलश और एक चाकू लेकर जाना है। कहां जाना है, आपके आसपास कोई भी नदी हो, पवित्र नदी, बहती नदी जिसकी धारा बह रही हो, गंगा नदी हो तो बहुत अच्छी बात है, या कोई भी पवित्र नदी हो, आपको वहां जाना है। जिसकी कुंडली में ग्रहण दोष है उसको पूजा के बाद ये रिचुअल करना चाहिए, और पूजा नहीं करवा पाए हैं तो ये तो कर ही लीजिए। एक सूखा नारियल भी लेना है, जो जटा वाली नारियल होती है, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, आप उसको सेक करके देख लेना। ये सभी सामग्री को लेकर आप नदी के किनारे जाएं। नदी के किनारे आपको क्या करना है, पानी में खड़े हो जाना है। पानी आपके सामने बहती हुई जा रही हो, यानी कि आप कुछ भी उसमें सामग्री डालें तो आपके सामने बहती हुई आगे की ओर निकल जाए, आपको फिर क्रॉस ना करें। मान लो नदी ऐसे बह रही है, बहाव इधर की ओर है, तो ऐसे खड़ा होना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक थाली लेनी है, उसमें 1.25 किलो गेहूं डाल देना है, और उसके ऊपर हनी यानी शहद को डाल देना है, और उसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको उस थाली से ही सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अगर सूर्य दिख रहे हो तो बढ़िया बात है, अगर कोई बादल बादल हो, मौसम खराब हो, फिर भी मन में भावना करते हुए ऐसे गिराते हुए जल में, पानी में गिरा दें, और ऐसे गिराएं कि वो आपके सामने से बहता हुआ सामने की ओर चला जाए। पहला तो ये करना है। दूसरा क्या करना है, आपको कोयले के टुकड़े लेने हैं 7। आपने 7 टुकड़े लेफ्ट हैंड में रख लिए, दाहिने हाथ से एक कोयले के टुकड़े को लिया, अपने सिर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और बोला ओम राम राहवे नमः। घुमाया, बोला ओम राम राहवे नमः, और जल में प्रवाहित कर दिया। फिर सेकंड चारकोल उठाया, कोयले के टुकड़े को उठाया, फिर 7 टाइम्स घुमाया, फिर जल में प्रवाहित कर दिया। उसी तरीके से 7 कोयले के टुकड़े को 7 टाइम्स घुमाते हुए नदी में बहा दें, बहती जल में। उसके बाद काले तिल को लेना है, फिर से लेफ्ट हैंड में रखिए या थाली में रखिए, फिर अपनी मुट्ठी से ऐसे उठाना है काले तिल को, फिर 7 टाइम्स घुमाना है, ओम शम शनिश्चराय नमः 7 टाइम्स, और नदी में बहाना है। उसी तरीके से बहाते चले जाए 7 टाइम्स। तो सबसे पहले आपने गेहूं का अर्घ दे दिया, फिर चारकोल के टुकड़े को 1 बाय 1 एक एक करके 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद काले तिल के साथ भी आपने 7 टाइम्स घुमाकर बारी बारी से 7 टाइम्स में वो 250 ग्राम जो भी है आपके पास काले तिल, उसको प्रवाहित कर दिया। अब
गुड़ को लेना है, जैगरी। अब गुड़ को भी आपको क्या करना है, एक डली ले लीजिए, उसको 7 टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं, आप डली को लीजिए, उसको 7 टाइम्स फिर से घुमाइए और बहा दीजिए। लास्ट में आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, सूखा नारियल लीजिए। नारियल का मुख ऊपर की तरफ हो, जो नारियल उल्टा कभी नहीं लेते, नारियल जिधर से काटा जाता है आपने देखा होगा ऊपर निशान होता है, वैसे पकड़ लें। इस तरीके से पकड़ के, सीधा पकड़ के फिर से 7 टाइम्स घुमाएं। बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 टाइम्स घुमाएं। गायत्री मंत्र कर सकते हैं, कोई भी सूर्य के मंत्र कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 7 टाइम्स घुमाकर, मस्तक से लगाकर, दोनों हाथ से पकड़कर बहा दें। ये हो गए आपके ग्रहण दोष के उपाय। अब क्या करना है, वहीं पे डुबकी मारें अगर नहाने की व्यवस्था है तो। अगर नहाने की व्यवस्था नहीं है वहां पे, तो आपको क्या करना है, फिर भी अपने बालों को जरूर धो के निकलना है नदी से। बालों को गीला कर लें, उसके बाद निकलें। नदी के किनारे आ जाएं, अब पानी में नहीं रहना, अब नदी के किनारे आ जाएं, सूखे जगह पे। उसके बाद नींबू लें, 3 नींबू लें। मैं एक का उपाय बता देता हूं, तीनों को बारी बारी से वैसे ही करना। अब नींबू को क्या करना है, 7 टाइम्स आपको पहले घुमाना है, 7 टाइम्स मस्तक पे लगाना है, दोनों बाजुओं पे लगाना है, दोनों घुटनों पे टच करना है और सारे नेल्स पर ऐसे ऐसे आपको अंदर से बाहर की ओर ऐसे टच करते हुए आपको ये भावना करनी है कि जितनी नेगेटिव एनर्जी आपकी निकल रही है, और पैरों के भी नेल्स पे आपको उसी तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में आपको नींबू को टच कराते हुए वैसे करना है। अब आपको चाकू से उसे 4 भागों में काट देना है। एक आगे फेंकिए, एक पीछे की ओर, एक लेफ्ट और एक राइट, ऐसे थ्रो किया और उसी तरीके से तीनों नींबू को आपने कर लिया। सेम बाल पहले से गीला कर चुके हैं। अब आपको वहां से अगर जाना है तो सीधा निकल कर जाना है, पीछे फिर आपको वापस नहीं आना। तो वहां से फिर सीधा आप निकलिए, अपना जो भी आप सामान लाए हैं लेकर निकल जाइए, और रास्ते में कोई भी गरीब मिले, ब्राह्मण मिले, कोई भी मिले, कुछ दान करते हुए चले जाइएगा। अगर आपके कुंडली में ग्रहण दोष है, पितृदोष है, तो काली चीजों का दान, कुछ अन्न जरूर दान करते हुए निकलें। इतना कर लें, आपको इसके त्वरित इमीडिएट लाभ महसूस होंगे। ऐसा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसा जिसके ऊपर ग्रहण दोष है उसको भी करना चाहिए, और जिसके ऊपर ग्रहण दोष नहीं है उसको भी करना चाहिए। इससे आपके भाग्य में चौमुखी तेजी आती है, आपकी प्रतिष्ठा, आपके धन की आवक बढ़ती है, आपकी प्रगति बढ़ती है, आपकी सक्सेस रेट्स आपके बढ़ जाते हैं। बहुत ही ये जो प्रयोग मैंने बताया, मैं खुद भी जब अपने क्लाइंट्स के लिए जाता हूं नदी के किनारे, तो मैं अपने लिए भी हर बार करता हूं, जबकि मेरे कुंडली में ऐसा कोई दोष नहीं है, फिर भी मैं हर बार करता हूं। तो ऐसा करना चाहिए। और आप जितने लोग हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने देखा होगा, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो या कोई संक्रांति हो, आप देखिए नदी के किनारे लोग ऐसे रिचुअल्स करते हैं। इवन कि कुछ लोग तो हवन इत्यादि भी करते रहते हैं, कई तरह के रिचुअल्स होते हैं। तो ऐसे दिनों का जरूर फायदा लेना चाहिए। कहते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अगर आप एक माला का भी जाप करते हैं, एक माला का जाप, तो वो 1,00,000 माला के बराबर फल देती है ग्रहण काल में। तो ये सब तो एक टेक्निक्स है, जिन्हें ज्ञान है वो करते हैं और सफलता प्राप्त करते चले जाते हैं। तो ग्रहण का ये जो समय है कि सूर्य पितृदोष में 1 महीने से और ग्रहण में भी 1 महीने रहने वाले हैं, और सूर्य से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि सूर्य आपका आत्मविश्वास है। और तुला राशि वाले, एयर एलिमेंट वाले हैं, काफी इमोशनल और हर काम में परफेक्शन चाहते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तो उन्हें कॉन्फिडेंस की आवश्यकता हर पल हर कदम पर होती है। और यहीं पे वो धोखा खा जाते हैं कि पल में तोला और पल में मासा वाली स्थिति के कारण कभी कभी बैलेंस बिगड़ता है और वो एक बड़े नुकसान में चले जाते हैं। तो अगर आपने सिर्फ इस हैबिट पर अपने तत्व को पहचान लिया, अपने हैबिट को कंट्रोल कर लिया, तो आप
निखर के सामने आएंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा, इस उपाय के अलावा उन लोगों पे इस ग्रहण का कोई भी असर नहीं होगा या इस ग्रहण दोष का कोई भी असर नहीं होगा, पितृदोष का कोई भी असर नहीं होगा, जिसने अपनी कुंडली के आकलन के बाद अपने सूर्य को मजबूती दे रखी है, यानी कि हमेशा गायत्री मंत्र करते रहते हैं, या जिनका सूर्य अशुभ है वो आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप या सूर्य के दान इत्यादि करते रहते हैं, या हर नवरात्रे में या समय समय पर 24,000 गायत्री मंत्र के जाप करते रहते हैं, बीज मंत्रों के जाप करते रहते हैं, या बढ़िया क्वालिटी की मोजम्बिक रूबी धारण की हुई है, तो ऐसे लोगों को इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव नगण्य रूप से कुछ ज्यादा नहीं पड़ेंगे, लेकिन हाँ, सावधानी फिर भी आवश्यक होगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना सावधानी का है। इमोशनल फ्रंट पे बेवकूफ नहीं बनना। दूसरी बात, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल बचना है, ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं। अगर इमरजेंसी की बात ना हो तो सारे बड़े कामों को जो आपको बड़ा लाभ दे सकती है अभी कुछ टाइम के लिए पेंडिंग रखें, खासकर ग्रहण के 4-5 दिन बाद तक। 4 दिसंबर को ग्रहण है तो 8 दिसंबर 9 दिसंबर के पहले कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना, कोई भी बड़ा मूव नहीं लेना है। जैसे चल रहे हैं आराम से चलते रहिए, गायत्री मंत्र करते रहिए, और मंथ के एंड में मंगल उदित हो जाएंगे तो आपको एक बैकअप मिलेगा। गायत्री मंत्र अवश्य करते रहें, और साथ में जो मैंने ग्रहण का उपाय बताया 4 दिसंबर को अवश्य कर लें। पैसे के मामले में दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ पैसा ही वो मामला है जहां पर ये गोचर सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, हर गोचर के लाभ को लेने के लिए अपनी कुंडली अवश्य चेक कराएं। जैसा कि मैंने कहा, कुंडली आपके जीवन का आईना है, आपको रास्ता दिखाती है। आप गाड़ी में बैठे हैं, मंजिल तक जाना है, आपको दिखाती है कि सामने रास्ता कैसा है, ताकि अच्छे और बुरे रास्ते को देखते हुए अपनी गाड़ी को स्पीड या स्लो, अपने स्पीड को मैनेज करें, अपने मूव्स को तैयार करें कि कहाँ रिस्क लेना है, कहाँ नए जॉब को देखना है, या कहाँ प्रमोशन लेना है, कहाँ बिजनेस में एक्सपेंशन करना है, कहाँ पे कुछ नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने हैं। हर तरह के जीवन के हर गोल्स को अचीव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या ये समय ठीक है, और ये तभी पता लगेगा जब आपके कुंडली के प्रारब्ध आपको पता हो। तो नया वर्ष आने वाला है, जल्द ही मैं नए वर्ष के वीडियो के मार्गदर्शन को लेकर आपके सामने उपस्थित होने वाला हूं। और दोस्तों, कुंडली विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा, क्योंकि आपके कोई भी ग्रह खराब हो, पीड़ित हो, कोई भी दोष हो, 1 महीने में आप ठीक कर सकते हैं, जिससे 2022 में आप बिल्कुल तैयार होंगे एक ऊंची उड़ान के लिए। क्योंकि 2022 का वर्ष होगा दोस्तों ऊंची उड़ान का, ढैया समाप्त होने वाली है। साथ ही राहु केतु का बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर होने वाला है। केतु अभी वृश्चिक राशि में है, तुला राशि में आने वाले हैं वर्षों के बाद। तो वर्षों के बाद ऐसी प्रतिष्ठा मिलने वाली है अगले 1.5 साल, वो मैं वीडियो में बात करूंगा। साथ ही अन्य कई योगा योग 2022 में आपका इंतजार कर रहे हैं, तो कमर कस लें, अपनी सीट की पेटी बांध लें, उड़ान के लिए तैयार हो जाएं। और उसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी कुंडली की विवेचना बहुत ही सीरियस तरीके से, बहुत ही गंभीरता से करवाएं और उसके रेमेडीज को इंप्लीमेंट करें, ताकि आप जो भी करें कामयाब हो। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए कि आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे और आपके हर मूव से, हर एक्शन से आपको जिंदगी में अचीवमेंट्स मिले, सफलता मिले। और आपसे अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाएं। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। जल्द मिलता हूं। नमस्कार, हैव ए नाइस टाइम।